मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अकाउंट्स में फर्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 3 आपका आता है गुडविल। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इसका जो वेटेज है वो आपका एमसीक्यू इसमें से दो आपको मिलते हैं, 3 एंड 4 नंबर क्वेश्चन आता है और उसके बाद एक 1 मार्क का भी रहता है इसमें से कंपलसरी वाले में। तो जो पहला क्वेश्चन आपका 21 नंबर आता है वहाँ पे एक आएगा। ये 2 मार्क के एमसीक्यू है, 1 मार्क का आपका 21 का हो गया। और जो सेक्शन डी आता है, सेक्शन डी के अंदर 4 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, वहां पे आपको इसके 2 क्वेश्चन मिलते हैं 37 और 38 नंबर पे, मतलब वहां से आपको ये 8 मार्क के 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो टोटल इस चैप्टर का वेटेज है 11 मार्क्स। जिन भी स्टूडेंट्स को 100 स्कोर करना है उसको तो खास ध्यान देना ही है, और बाकी कई स्टूडेंट्स को अकाउंट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो ये उनको बहुत जल्दी से पास करवा देता है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करता है। तो चैप्टर बहुत ही आसान है। गुडविल का मतलब हम जानते ही ऑलरेडी। गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन या प्रेस्टीज ऑफ द बिजनेस। जो आपका नाम होता है बिजनेस में, व्यापार में, समाज में, वो आपका रेपुटेशन कहलाता है और इंटेंजिबल एसेट है, उसको हम गुडविल कहते हैं। अब गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो नजर नहीं आती है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए? वो दिखती तो है नहीं, तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो एज पर आवर बुक्स, जो अपना टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से हमें 4 मेथड्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन के अंदर आपको 2 मिलेंगे, लेकिन अगर वो पूछा जाएगी कितने मेथड है तो उसमें हमको 4 दिए हमें: एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। तो एक एक करके देखे ध्यान से। सबसे पहले अगर हमें एवरेज प्रॉफिट के बेस पे देखना है तो क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द गिवन ईयर्स, जितने साल दे रखे हैं उनका जो प्रॉफिट है वो आपको ऐड करना है एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट। नाउ गुडविल का फॉर्मूला, फॉर्मूला अच्छे से याद करेंगे और फॉर्मूला लिख के आना एग्जाम में। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो भी आपने फाइंड किया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, डेफिनेट ईयर्स गिवन इन द क्वेश्चन। 3 ईयर्स परचेज, 4 ईयर परचेज ऐसा लिखा होगा तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये सबसे इजी मेथड है। सिंपली आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है और एवरेज करने के बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो इससे आपका गुडविल आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर निकालना पड़े तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब निकालते हैं? जो प्रॉफिट कंटिन्यूअसली या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है, बढ़ता है, या तो कंटिन्यूअसली वो डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाता है, लगातार बढ़ता या लगातार घटता हो, तो सिंपल एवरेज की जगह क्या गिना जाता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमको एग्जाम में भी क्या करना होगा, इस तरह से एक छोटा सा फॉर्मेट हम बना देंगे। पहला आपका ईयर हो गया, सेकंड आपका प्रॉफिट हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, थर्ड वेट। जो डब्ल्यू हम देंगे वो कैसे होगा? सबसे पुराने साल को 1 दिया जाता है, देन 2, 3, 4 लाइन वाइज ये आगे बढ़ जाएगा, जितने साल होंगे उतने नंबर आ जाएंगे। वेट का टोटल हमने किया तो ये टोटल वेट 10 हो गया। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब वेटेड प्रॉफिट, वो कैसे आएगा? जो प्रॉफिट कॉलम है उसको आपको वेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो सेकंड और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके आपका वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, और जो इसका टोटल करेंगे वो आ जाएगा आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में आपको ईयर और प्रॉफिट दिए रहेंगे, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होंगे, उस केस में हम वेटेड एवरेज लगाते हैं, और या तो क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया हो तो वेट 1, 2, 3, 4 करके ही देना है। सबसे ओल्डेस्ट ईयर को 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ना है आगे, और जो प्रोडक्ट आएगा किसका, प्रॉफिट और वेट का, वो आ जाएगा आपका वेटेड प्रॉफिट, और आपको दोनों कॉलम का टोटल करना है, वेट का और टोटल वेटेड प्रॉफिट का। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ऊपर आ जाएगा फोर्थ कॉलम का टोटल, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, तो सिंपल एवरेज की जगह हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा ना। गुडविल का तो सेम ही फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या वर्ड लग गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया, और मल्टीप्लाई बाय वही नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वहां से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे आपको तुरंत गुडविल मिल जाएगा। सेकंड मेथड हुआ हमारा वेटेड एवरेज मेथड। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट के अंदर आपको 6 स्टेप के अंदर कैलकुलेशन करना है। जैसे बुक्स के अंदर आपका फॉर्मेट बना के दिया है तो दैट इज नॉट नेसेसरी, बनाए तो प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है कॉलमनर वाइज। बाकी हमें 6 कैलकुलेशन दिखानी है यहाँ पे। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया आपका? टोटल एसेट्स में से टोटल बाहर की एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर दूसरा तरीका गिनने का क्या है? जो भी आपकी कैपिटल है उसमें आप प्लस कर देंगे आपके रिजर्व्स, जो आपके प्रॉफिट होंगे वो ऐड कर देंगे, तो भी ये फॉर्मूला बन जाता है। बाकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटी माइनस करके आ जाएगा। सेकंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इट इज गिवन इन द एग्जांपल, बुक में लिखा ही है। एक्सपेक्टेड रेट मतलब
किसी भी बिजनेस में पर्टिकुलर एक रेट ऑफ रिटर्न होता है जो एक नॉर्मली एक पर्सन एक्सपेक्ट करता है कि हम इतना कमा सकते हैं, 10%, 15%, मेडिकल में अलग होगा, प्रोविजन स्टोर में अलग होगा। तो सेकंड आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है। फिर आता है आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड पॉइंट से, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और अपॉन में 100, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में होता है। तो पहला कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। सेकंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट वाज गिवन ऑलरेडी इन एग्जांपल। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। चौथा एवरेज प्रॉफिट, जो आपका खुद का एवरेज प्रॉफिट है, वेटेड एवरेज है या एवरेज, वो आफ्टर एडजस्टमेंट, कोई अगर उसमें प्रॉफिट लॉस में एडजस्टमेंट करना है तो वो करने के बाद का सिंपल एवरेज या तो वेटेड एवरेज चौथे नंबर पे। नाउ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो अगर आपने एक प्रॉफिट कमाया सपोज 8 लाख रुपए, आपका एवरेज प्रॉफिट आया, और माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, आपने जो फॉर्मूला कैलकुलेट करके की ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, मान लो आपकी 50 लाख की कैपिटल थी, माइनस करके, और आपका 10% का रिटर्न था, तो फिर 5 लाख हो गया। अब नॉर्मली पर्सन एक्सपेक्ट करता है बिजनेस में 5, और आपने कमाया 8 लाख, तो आपने ऊपर कितना कमाया, 3 लाख। तो जो आपने एक्सेस प्रॉफिट कमाया, दैट इज योर सुपर प्रॉफिट, मतलब ओवर एंड अबव द एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वो कहलाता है आपका सुपर प्रॉफिट। और गुडविल का फॉर्मूला सेम है, एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, और so इससे हमारी गुडविल आ जाती है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम क्या है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द नेट एसेट, क्योंकि एसेट में से हम लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेथड, क्योंकि इसके अंदर आपने टोटल प्रॉफिट काम नहीं लिया, आपने ज्यादा जो कमाया वो आपने ध्यान में लिया। तो 6 स्टेप क्या हो गए, कैपिटल एम्प्लॉयड पहला, दूसरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, चौथा आपका खुद का एवरेज या वेटेड एवरेज प्रॉफिट, पांचवा सुपर प्रॉफिट, और छठा लास्ट में गुडविल। तो थर्ड पॉइंट आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, और पांचवा पॉइंट सुपर प्रॉफिट क्या देख रहे हैं आप, चौथे में से तीसरा आपने माइनस किया, 4 - 3। यहाँ पे आप 4 - 3 करेंगे तो ये आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अब कैपिटलाइजेशन मेथड की बात आती है आगे, चौथा जो लास्ट मेथड है हमारा, पहला हो गया सिंपल एवरेज, दूसरा हो गया वेटेड एवरेज जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, तीसरा सुपर प्रॉफिट, चौथा जब हम कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट के बेस पे जाते हैं, उसमें दो मेथड है, एक एवरेज प्रॉफिट के बेस पे और सुपर प्रॉफिट के बेस पे। तो पहला आता है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, तो उसमें भी आप क्या करेंगे, उस तरह के स्टेप से, सबसे पहला कैपिटल एम्प्लॉयड सेम जो आपने सुपर प्रॉफिट में गिना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, एवरेज प्रॉफिट वो आपको खुद को अपना कैलकुलेट करना है, कैपिटलाइज प्रॉफिट एक नया फॉर्मूला, ये 1 मार्क के लिए भी बहुत पूछा जाता है। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट क्या होगा, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका कैपिटलाइज प्रॉफिट। और गुडविल का फॉर्मूला खास करके याद करेंगे, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, क्या दिख रहा है, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है, मतलब जो फोर्थ पॉइंट है उसमें से फर्स्ट पॉइंट आपको माइनस करना है, द डिफरेंस इज योर गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में 5 पॉइंट हुए, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने पहले गिना सेम, नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट में से लायबिलिटी माइनस, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन यहाँ हमें सुपर प्रॉफिट नहीं गिनना है, ये हम कैपिटलाइजेशन किसके बेस पे कर रहे हैं, एज पर एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, उसके बेस पे कर रहे हैं, तो इसलिए हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं निकाला, एवरेज प्रॉफिट डायरेक्ट निकालेंगे थर्ड नंबर पे। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100, और गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइज प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसमें जो दूसरा मेथड आता है वो आपका सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, वो सिंपल एवरेज का या एवरेज वेटेड एवरेज का था, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन, तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट सुपर प्रॉफिट के हिसाब से आपको कैलकुलेट किया वो करना ही, देखो पांचों पॉइंट तो आपके वही हैं जो आपने सुपर प्रॉफिट में ऑलरेडी कैलकुलेट किया, कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेड रेट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस एक्सपेक्टेड, ये तो सेम आपका सुपर प्रॉफिट का मेथड था, ओनली द फॉर्मूला विल बी डिफरेंट। सब गुडविल का फॉर्मूला आ जाएगा सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान करना है, दोनों में क्या चेंज हुआ। और खास बात ये कि आप कैपिटलाइजेशन मेथड में जब कैलकुलेट करेंगे तो पहला जो आपने एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे देखा, दूसरा सुपर प्रॉफिट, दोनों का आंसर विल बी सेम, दोनों की गुडविल की वैल्यू ऑलवेज सेम आती है। तो चलो अब एक एक करके हम टेक्सचुअल पोर्शन देख लेते हैं, हमारा जो टेक्स्ट बुक के अंदर पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ भावेश एंड विपुल फॉर्म कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ लास्ट 5 year एवरेज प्रॉफिट। पिछले 5 साल के प्रॉफिट आपको दिए हुए, सबसे आसान
कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे अपना एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी प्रॉफिट दे रखे हैं उन सबको प्लस कर देंगे। तो कॉलमनर फॉर्म में भी कर सकते हैं, 1 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख एंड प्लस 1,50,000। टोटल प्रॉफिट जो दिखाई देता है पांचों को ऐड करने से आ जाएगा। देन डिवाइड बाय कितने साल है, 5 साल, डिवाइड बाय 5। तो इसको हम ऐड बैक करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7,40,000। ऐड अप करने पे 740 डिवाइड बाय 5 ईयर्स, तो डिवाइड करने पे आ जाएगा आपका 7,40,000 डिवाइड बाय 5, तो 1,48,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 1,48,000, 1,48,000। नाउ गुडविल। गुडविल का हमने बोला है कि हम हमेशा फॉर्मूला लिख के आएंगे वहां पे। तो क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 1,48,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 ईयर्स परचेज, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1,48,000 इंटू 5, तो ये आ जाएगा हमारा 7,40,000। सॉरी, तो एवरेज प्रॉफिट हमने गिना 1,48,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 4 ईयर्स परचेज है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो आंसर इज रुपीज मल्टीप्लाई करने पे 5,92,000, ये हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल हो जाएगा। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में तो बिल्कुल सिंपल ही है, जितने साल का प्रॉफिट दे रखा है उसको प्लस करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जो आपको दे रखे हैं, और उसको एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट मेथड। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो हमें दे रखा है यहाँ पे, महेंद्र एंड प्रवीण आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। तो देयरफॉर दे डिसाइडेड टू मेक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थियरी पार्ट है, हम थोड़ा बाद में अलग से एक वीडियो में देख लेंगे कि गुडविल क्यों गिना जाता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले कौन से हैं, बोर्ड में 4 मार्क के लिए वो भी आता है। अभी प्रैक्टिकल हम देखें तो जब भी रेशियो चेंज होता है तो भी कई बार गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से गुडविल टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमें 5 ईयर्स परचेज के बेस पे गुडविल निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए फिगर्स, उसमें एक नंबर आपको माइनस का दिखाई देता है, ब्रैकेट फिगर मतलब नेगेटिव फिगर। तो वही सबसे पहले आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो एवरेज प्रॉफिट कोई अलग अलग 4 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 60,000 प्लस 80,000 प्लस ब्रैकेट का फिगर है तो ब्रैकेट लगा दो 20,000, या आप उसको माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस 30,000 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं हमें 4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 फिगर ऐड करेंगे और चौथा आप माइनस करेंगे, तो ऊपर नेट फिगर आ जाएगा 1,50,000। 60, 80 और 30,000 प्लस करके -20,000 डिवाइड बाय 4। तो ये प्रॉफिट हमारा एवरेज आया 37,500। तो इसमें ध्यान इतना ही रखना है कि प्लस वाले फिगर प्लस करने और माइनस वाला आपको एवरेज गिनते समय टोटल में माइनस कर देना है। नाउ गुडविल का वही फॉर्मूला आपका, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट आया 37,500 और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें कितना बोला था यहाँ पे, 5 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर प्रॉफिट, तो 5 ईयर्स परचेज, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। 37,500 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब गुडविल हो जाएगा रुपीज 1,87,500। तो ये एवरेज प्रॉफिट के बेस पे इस तरीके से आप प्लस के फिगर हो तो नॉर्मली और माइनस होगा तो उसको आपको माइनस कर देना है।